दोस्तों अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस वीडियो में बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब चाहे कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो, अगर कॉल ऑप्शन है उसका हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि वो बुलिश है तो हम ऑप्शन बाय करके कॉल ऑप्शन बाय करके भी पोजीशन बना सकते हैं या पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो उस टाइम, राइट। सो मैं इसको अगर बिल्कुल समराइज करूँ तो हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि अंडरलाइंग का ट्रेंड, मतलब जो स्टॉक है या जो भी स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर वो ऑप्शन है, तो अंडरलाइंग का ट्रेंड क्या है वो पहले हम आइडेंटिफाई करें। सो हमारे पास तीन चीज़ें हैं इसमें। एक है सेम, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से निफ्टी, ठीक है, और ये स्टॉक भी होता है। ज़्यादातर हमारा फोकस है कि हम ऑप्शन के ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम स्टॉक ऑप्शन को भी देखें कि कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, मान लो निफ्टी, तो ये हो गया अंडरलाइन, ठीक है। उसके साथ उसी स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन होगा और पुट ऑप्शन होगा। अब बहुत सारे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे एटीएम, मतलब 50 डेल्टा या बिल्कुल एटीएम पे, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब ऑप्शंस की बात आती है, अनलाइक एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मुझे लगता है कि इसमें जो अप्रोच होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ही होता है। मतलब अगर मैं मंथ के एंड के लिए भी ऐसे पोजिशनल ऑप्शन भी बाय करूं, जो ध्यान होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है। और जब हम बाय करते हैं ऑप्शन को तो मोमेंटम फेवर में चाहिए और उस पर नज़र चाहिए। जब हम राइट करते हैं ऑप्शन को, सो दो तीन टाइप की स्ट्रैटेजीज हो सकती है। मतलब हम थीटा डीके भी प्ले करें या हम मोमेंटम ऑन अदर साइड भी प्ले करें, ये आते हैं इसके ऊपर। बट ये दो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती है। सो अब हम पहले बाय ऑप्शन की एक बात करते हैं। एक है कि अंडरलाइन का ट्रेंड, फिर उसके कॉल ऑप्शन का ट्रेंड और पुट ऑप्शन का ट्रेंड एटीएम का। अब मान लो जो अंडरलाइन का ट्रेंड है वो बुलिश है, इट इज गोइंग अप, पैटर्न अच्छा है, बुलिश ब्रेकआउट है, जो भी तरीके से इट इज बुलिश। कॉल ऑप्शन का ट्रेंड भी बुलिश है और पुट ऑप्शन का ट्रेंड बेरिश है। तो ये जो अगर ये सेटअप क्या हुआ कि इसको हम कहेंगे बुलिश ट्रेंड। और इसके अपोजिट अगर अंडरलाइन का ट्रेंड बेरिश है, कॉल ऑप्शन का ट्रेंड बेरिश है और पुट ऑप्शन का ट्रेंड बुलिश है, तो इसको हम कहेंगे बेरिश ट्रेंड, राइट। तो ये बुलिश हो गया और ये बेरिश हो गया। ये अगर हम आइडेंटिफाई करें हर इंस्ट्रूमेंट के लिए तो हमें ऑप्शंस का हम ट्रेंड क्या है ये डिफाइन कर सकते हैं। सो अब बात आती है कि बुलिश और बेरिश कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। एक सिंपल हो सकता है मूविंग एवरेज, मतलब अंडरलाइंग मूविंग एवरेज के ऊपर है, कॉल ऑप्शन भी ऊपर है और पुट ऑप्शन नीचे है, तो ये हम कहेंगे बेरिश ट्रेंड है। अब मूविंग एवरेज की जगह फिर और कोई इंडिकेटर हो सकता है और कोई पैटर्न हो सकता है कि मूविंग एवरेज के साथ थोड़ा पैटर्न ब्रेकआउट हो, ऐसा कुछ भी चाहिए। सो ये भी हम फिर रूल डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या है, तो इस तरह से ये बुलिश और ये बेरिश है ना, ये बुलिश के लिए और बेरिश के लिए ये बेरिश और ये बुलिश। इसको टूल से हम कैसे भी इसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ताकि हमें किसी भी ऑप्शन का एक ट्रेंड समझ में आए और उसके बाद उसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें बाय करना है, हमें सेल करना है, या हमें कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, राइट। अगर ये फ्रेमवर्क आपको समझ में आए तो मैं आपको एक स्कैनर दिखाता हूँ। तो जब मैं जोन से आर जोन में जाऊँ, यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर सेगमेंट है मोमेंटम स्कैनर। इसी में है, देखिए, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शंस ट्रेंड स्कैनर। आप इस पर क्लिक करोगे, इस टाइप का विंडो ओपन होगा। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। मैं आपको बहुत सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ जो ग्रुप है इसमें सिर्फ फ्यूचर्स के ग्रुप है, आप सारे फ्यूचर्स पे भी रन कर सकते हो स्कैनर। लेकिन हमने एक कैटेगरी बनाया है ऑप्शंस लिक्विड फ्यूचर, मतलब ये वो स्टॉक्स है जो ऑप्शंस में लिक्विड होते हैं। अभी इंडिया में ये एक इशू है कि अगर 200 स्टॉक्स है F&O सेगमेंट में तो सारे के सारे लिक्विड नहीं है ऑप्शंस में, है ना। कुछ ही है, उसमें भी थोड़ा सा इंटरमीडिएट होता है, कभी लिक्विडिटी होता है, कभी नहीं होता। हालांकि फिर हमने इस टाइप का एक ग्रुप बनाया है। और यहाँ आप देखो, आपके पास चार्ट के ऑप्शंस हैं। OHLC मतलब कैंडल स्टिक, लाइन, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर, रेंको, हेकेनेशी, लाइन ब्रेक और कागी। ये ऑप्शन है बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल। मैं मान लो अभी एक सिंपल बुलिश रखता हूँ इसको। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है तीन जो सिंपल क्लिकेबल ऑप्शन है, डी स्मार्ट, मस्त और EMA मूविंग एवरेज। मान लो मैं इसको 20 EMA करता हूँ, ये सिलेक्टेड है और बाकी अभी कुछ नहीं करते। यही सिंपल अगर हम स्कैन करें, सो आपके पास यहाँ जो आउटपुट आता है उसमें ये फ्यूचर का नाम आता है या इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है,
जैसे ये अशोक लेलैंड, यहाँ पे आज का प्राइस परसेंटेज चेंज, ये ATM ऑप्शन का प्राइस, ये है फ्यूचर। यस मतलब आपने जो कंडीशन सिलेक्ट किया है वो क्वालिफाई हो रहा है, मतलब फ्यूचर है अबव मूविंग एवरेज। जो कॉल ऑप्शन है वो भी यस है अबव मूविंग एवरेज, और पुट ऑप्शन है वो नो है, मतलब वो बिलो मूविंग एवरेज है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ गया। अब ये कौन से टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखिए फ्यूचर टाइम फ्रेम डेली है और ऑप्शन टाइम फ्रेम डेली है। अब इसको अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे आप रन करोगे तो ऑप्शन में वो टाइप का हमें ट्रेंड नहीं समझ में आता, बिकॉज डेली थोड़ा सा मेरे हिसाब से अप्लीकेबल नहीं होता है ऑप्शंस में। सो ऑप्शन में आप मे बी 15 मिनट या इस टाइप का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कीजिए, और फ्यूचर में भी लेट्स से 15 मिनट। सो अब हम बात कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की, चाहे वो इंट्राडे हो या थोड़ा पोजिशनल भी 2-3 दिन, इस टाइप का मोमेंटम वाला ट्रेड। सो अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट करके आपको बताएगा, एंड देन फिर आप यहाँ से जब ओपन करोगे तो चार्ट ओपन होगा, जो फ्यूचर का चार्ट ओपन होगा 15 मिनट पे, ये अबव मूविंग एवरेज है। ऐसे ही आप कॉल ऑप्शन पे और पुट ऑप्शन पे भी रन कर सकते हो। आप यहाँ पे डी स्मार्ट के साथ भी रन कर सकते हो ऑन कैंडलस्टिक चार्ट। ये इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। कैंडलस्टिक चार्ट पे भी डी स्मार्ट, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें थोड़ा काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है, उसमें डायनेमिक इंडिकेटर है। सो वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्यूचर अगर डी स्मार्ट के ऊपर है सो हम यहाँ से ओपन करके दे सकते हैं फ्यूचर इज़ अबाउ डी स्मार्ट, देन कॉल ऑप्शन अबाउ डी स्मार्ट और पुट ऑप्शन बिलो डी स्मार्ट। इसमें आपके पास एक ट्रेंड आता है। अब यहाँ आप या तो कॉल बाय कर सकते हो या पुट राइट कर सकते हो, और फिर कोई प्राइस पैटर्न देख लो कैंडलस्टिक चार्ट पे, या बाकी कोई इंडिकेटर के साथ भी आप फिर एनालिसिस करके पोजीशन ले सकते हो। जिन लोगों को पॉइंट एंड फिगर या रेंको चार्ट पता है वो भी इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल P&F चार्ट के साथ देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सपायरी आता है, फिर फ्यूचर 1 मिनट टाइम फ्रेम, ऑप्शन का 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट है। ऑप्शन का रिकमेंडेड जो बॉक्स वैल्यू है वो 3% और फ्यूचर का 0.15%। और इसके साथ यहाँ पे हम डी स्मार्ट 6 को सिलेक्ट करके अगर स्कैन करें तो हमें लिस्ट आ जाएगा कि कौन से अंडरलाइंग में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अबाउट डी स्मार्ट है फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन अबाउट डी स्मार्ट है और पुट ऑप्शन बिलो डी स्मार्ट है। अब इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ आपको कंडीशन दिखा है, मान लो आपको डी स्मार्ट मस्ट या EMA नहीं चाहिए, आपको कोई और इंडिकेटर चाहिए, तो यहाँ आप सिलेक्ट करके आप अपना इंडिकेटर भी सिलेक्ट कर सकते हो, पैटर्न इंडिकेटर कुछ भी, उसमें कंडीशन दोगे उस हिसाब से ये रन होगा। हालांकि ये डी स्मार्ट इज़ रिकमेंडेड ऑप्शन टू बिगिन विथ। इसके साथ आपको यहाँ पे और एक है, कॉल ऑप्शन पे कोई स्ट्रैटेजी और पुट ऑप्शन पे भी कोई स्ट्रैटेजी लगाना है तो आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टर्टल ब्रेकआउट जैसा पैटर्न पता है कि कॉल ऑप्शन पे टर्टल ब्रेकआउट होगा तो आई विल बाय, और ये सेटअप, तो वो एक अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है। अब यहाँ मैं आपको एक और कंडीशन सिलेक्ट करके बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। ये है नॉट डबल टॉप बाय कॉल ऑप्शन में, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग की पहले बात कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन में मैंने कंडीशन लगाया नॉट डबल टॉप बाय। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जिसमें फ्यूचर में ट्रेंड ऊपर है और कॉल ऑप्शन में डबल टॉप बाय आया नहीं है, तो जब वो आएगा वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो कि वहाँ पे हम बुलिश पोजीशन लेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये इंस्ट्रूमेंट, ये डी स्मार्ट के ऊपर है, बुलिश मोमेंटम है, बुलिश स्टॉक है। इसमें जो पुट ऑप्शन है ये भी बिलो मूविंग एवरेज है, और कॉल ऑप्शन में अभी डबल टॉप बाय नहीं है। अगर डबल टॉप बाय आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अब आपको ये रिस्क देखना है। अगर ये रिस्क बड़ा है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, दूसरा ट्रेड देखेंगे। अब आप यहाँ देखिए, ये फ्यूचर में ये स्टॉक बुलिश है, डबल टॉप बाय है, अबाउट डी स्मार्ट है। पुट ऑप्शन जो है बहुत ही बेरिश है, अच्छे से देयर इज़ अ सीरीज ऑफ बेरिश डबल बॉटम सेल, बेरिश AFT पैटर्न भी है। और अगर कॉल ऑप्शन देखेंगे तो अभी डबल टॉप बाय आया नहीं है। अगर यहाँ से डबल टॉप बाय आएगा तो ये एक ट्रेड पॉसिबल है। फिर आप बाकी एनालिसिस कर सकते हो, लेफ्ट में AFT है, एंकर कॉलम है, इस टाइप का पैटर्न, या टर्टल ब्रेकआउट है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे आप ओपन करके फिर चार्ट को एनालाइज करके वहाँ पे आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। ये एक और एग्जांपल, यहाँ ये स्टॉक देखिए, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, अबाउट डी स्मार्ट है, बुलिश ब्रेकआउट है, और इसका पुट ऑप्शन भी बेरिश है, बिलो डी स्मार्ट है। और अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो यहाँ अभी डबल टॉप बाय आया नहीं। अगर डबल टॉप बाय आएगा तो ये ट्रेड पॉसिबल है। अब देखिए ये अंडरलाइन का चार्ट बुलिश है, AFT, टर्टल ब्रेकआउट,
और अगर एक कॉल ऑप्शन का हम चार्ट देखें उसका, तो यहाँ भी AFT और टर्टल फॉलो थ्रू का पॉसिबिलिटी, और एक बार पोजीशन ले लिया फिर डी स्मार्ट से राइड कर सकते हैं। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, जो मेथड हमने डिस्कस किया उससे, और फिर पोजीशन कैसे ले सकते हैं। फिर उसमें आप ये पॉइंट एंड फिगर, ऐसे ही रैंको चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ब्रेकआउट है तो वो हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे रैंको में भी अबाउट डी स्मार्ट लिया, और फ्यूचर जो ब्रिक वैल्यू रेकमेंडेड है वो ऑप्शन में 3%, फ्यूचर में 0.25%, और फ्यूचर अबाउट डी स्मार्ट है, कॉल ऑप्शन अबाउट डी स्मार्ट है, और स्विंग ब्रेकआउट है, सो वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और पुट ऑप्शन शुड बी बिलो डी स्मार्ट। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन राइट करना है, तो पहले तो आप ये कर सकते हो कि जिसका बुलिश कॉल ऑप्शन है और ये जो सेटअप बुलिश है उसका पुट ऑप्शन हम राइट कर ले, या सेटअप बेरिश है तो उसका कॉल ऑप्शन राइट कर ले। सो ये भी एक पॉसिबल है। हालांकि इसमें आप बेरिश स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर सकते हो, और न्यूट्रल और साइडवेज स्ट्रैटेजीज भी है, तो उस पर आगे आएंगे। लेकिन ये एक बेसिक सेटअप है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑप्शन ट्रेंड स्कैनर का। इसमें इंट्राडे ट्रेड भी पॉसिबल है। आप लोअर ब्रिक साइज कर लो, लोअर बॉक्स वैल्यू कर दो, या आप 5 मिनट के चार्ट पे देख लो, कैंडलस्टिक पे, ये पॉसिबिलिटीज़ भी है। और थोड़ा सा मोमेंटम पोजिशनल भी पॉसिबल है, राइट। इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट पहले यूजफुल लगा है। हमारा कोशिश ये है कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना और सिंपल टूल्स बना के देना, सो लोग फिर उसको अच्छे से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजीज आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप डिनोमिनेटर सिलेक्ट करो, और तो RS चार्ट भी होगा, मतलब फ्यूचर आपने किया है, अब मैं RS भी कर लूँ कि वो अबाउट डी स्मार्ट होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे फ्यूचर सिलेक्ट किया, कॉल ऑप्शन में मैंने सिलेक्ट किया नॉट डबल टॉप बाय। तो अब वैसे इंस्ट्रूमेंट्स फिल्टर होंगे जहाँ पे अंडरलाइंग में अबाउट डी स्मार्ट है, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी अबाउट डी स्मार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। पुट ऑप्शन बेरिश है, कॉल ऑप्शन बुलिश है, लेकिन अभी तक डबल टॉप बाय नहीं आया है। डबल टॉप बाय की जगह आप टर्टल ब्रेकआउट, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, ऐसे पैटर्न्स भी ले सकते हो। यही सेम चीज़ आप रैंको में भी कर सकते हो अलग अलग पैटर्न्स के साथ, और कैंडलस्टिक चार्ट में भी अलग अलग इंडिकेटर के साथ बिल्ड कर सकते हो। तो ये पूरा कस्टमाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सोचो और इसका और बेटर यूज़ कर सको। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।